Hello dear students, now in this video we will discuss about combination of resistances. इस वीडियो के अंदर हम जो रेजिस्टेंस है उसके कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। किसी भी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर्स हैं उनको दो वे में लगाया जा सकता है। वन इज इन सीरीज इस तरह से और सेकंड इज इन पैरेलल पोजीशन वन अबव द अनदर। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जब हम सीरीज में लगाते हैं तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो हम पैरेलल में लगाते हैं उसका हम ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने से पहले वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, एक बात हमें याद रखनी होगी कि जब हम सीरीज में लगाते हैं तो जो करंट है वो तो सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब सपोज यहाँ हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V का जो है वो सेल लगा रखा है और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट I फ्लो कर रहा है। तो यहां से बेटा जो करंट फ्लो करेगा वो R1 में से भी I फ्लो करेगा, R2 में से भी I ही फ्लो करेगा और R3 में से भी I ही फ्लो करेगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में स्प्लिट हो जाएगा। इसके अंदर से जो जाएगा वो V1 अमाउंट, इसके अंदर से V2 और इसके अंदर से V3। ओके, नाउ टोटल जो है वो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने सीरीज के लिए Vs से डिनोट किया है। तो Vs विल बी इक्वल टू टोटल किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जितना यहां पर स्प्लिट हुआ है वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट होकर इज Vs। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR वेयर V रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो यहां पर V1 क्या हो जाएगा हमारा IR1, I हमारा कांस्टेंट रहेगा एंड R1। सेकेंड केस की बात करें तो V2 विल बी इक्वल टू IR2 और थर्ड केस की बात करें देन V3 इज इक्वल टू IR3। अब इन वैल्यूज को जो है हम इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। दिस इज IRS यानी टोटल जो है रेजिस्टेंस, आई मीन टोटल वोल्टेज है सीरीज का, देन IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। उसके बाद इन तीनों में से आप I कॉमन निकाल सकते हो बेटा। I से I जो है वो कट जाएगा एंड वी गेट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन केस ऑफ सीरीज के केस में। नाउ लेट अस लुक एट पैरेलल में हम इसका उल्टा हो जाएगा। पैरेलल में जो है वो I स्प्लिट हो जाएगा और V जो है वो सेम रहेगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पैरेलल में क्या होगा, I विल गेट स्प्लिट्स एंड V विल बी द सेम। तो हमने तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं R1, R2, R3। अब तीनों के अंदर से अब R1 के अंदर से जो जाएगा करंट दैट विल बी I1, R2 के अंदर से जो करंट जाएगा दैट विल बी I2 और R3 के अंदर से जो करंट जाएगा दैट विल बी I3। लेकिन तीनों के अंदर से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा तीनों वो होगा V स्प्लिट नहीं होगा इन केस ऑफ पैरेलल। ओके, देन टोटल करंट जिसको हम P फॉर पैरेलल से डिनोट करेंगे, टोटल करंट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। अगेन सेम ही आपको वैल्यूज पुट करनी है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इज इक्वल टू IR एंड I विल बी V अपॉन R। I की वैल्यू निकाल के हर एक केस के अंदर जो है हम फिर रख देंगे। तो I1 क्या हो जाएगा V अपॉन R1 क्योंकि V कांस्टेंट है, V स्प्लिट नहीं हो रहा है। I2 विल बी इक्वल टू V अपॉन R2, I3 विल बी इक्वल टू V अपॉन R3 और तीनों में से हम V कॉमन निकाल देंगे देन V विल कट ऑफ एंड वी गेट 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से क्विकली इसको रिपीट कर देती हूँ। सीरीज में हमने क्या किया था बेटा, सीरीज में करंट विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस गेट स्प्लिट्स। तो हमने जो तीन रेजिस्टर्स लगाए थे उनके अंदर से करंट तो सेम I ही जाएगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। दैट विल बी V1 फॉर R1, V2 फॉर R2 एंड V3 फॉर R3। देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू V1, V2 एंड V3। फिर ओम्स लॉ से हमने V की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। V विल बी IR देन IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। R को कॉमन निकाल के हमारा जो है वो
रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हमें इस केस में करना है, इसमें V जो है वो सेम रहेगा, I जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो I कितना होगा टोटल, दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर हमने ओम्स लॉ से जो है वो I की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो भी चीज स्प्लिट हो रही है उसी की वैल्यू निकाल के ओम्स लॉ में और उसमें पुट कर देनी है। उसके बाद वी विल गेट V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V अपॉन R1 R2 प्लस R3। तो वहां से आप V जो है कॉमन निकाल दोगे एंड यू विल गेट एंड रिजल्ट एज 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से ये दोनों ही रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज वाला भी और पैरेलल वाला भी, जो आपको अच्छे से जो है वो मेमोराइज करने हैं। उसके बाद एक और जो है हम चीज को समझेंगे, हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए हैं बेटा, सीरीज में भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है और पैरेलल में भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है। नाउ एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम आर की वैल्यू जो है वो तीनों आर की वैल्यू 5, 10 एंड 20 ले लेते हैं। ओके, दिस इज फॉर जो हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए थे। फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमने 5 ले ली, सेकेंड की 10 और थर्ड की जो है वो हमने 20 ले ली। तो अगर हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 5 प्लस 10 प्लस 20। तो कितना हो गया, 20 प्लस 30 35 ओम। ओके, और अगर हम इसी को सीरीज में लगाते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को, तो वी विल गेट 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो यहां से जब हम उसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहां से फिर हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी, विल गेट 20 LCM 4 प्लस 2 प्लस 1, तो दिस इज 1 अपॉन RP एंड दैट विल बी 7/20 and RP will be 20 upon 7 approximately 3 point something। ओके, तो यहां से जो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, जब हम उसको सीरीज में लगाते हैं 35 ओम और जब हम उसको पैरेलल में लगाते हैं इट विल बी गेट 3 पॉइंट समथिंग। तो यहां से आप ये देखना बेटा, यहां पर जो रेजिस्टेंस निकला है वो तीनों के मैक्सिमम से भी ज्यादा आया है और यहां पर जो आया है वो मिनिमम जो 5 ओम का रेजिस्टर था उससे भी कम आया है 3 पॉइंट समथिंग। तो दैट मीन्स कि जब हम सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टर्स को, दैट मीन्स वी वांट टू मैक्सिमाइज द रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं और जब हम उसको पैरेलल में लगाते हैं तो हम जो है वो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।